नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं पुनः उपस्थित हुआ हूँ सचिवालय सहायक की तैयारी को लेकर। तो आज मेरा टॉपिक होगा कि तैयारी कैसे शुरू किया जाए। सबसे बड़ी बात है कि फॉर्म अभी भरे जाने की तिथि भी नहीं आई है, लेकिन आप अभी से ही अगर लग जाते हैं, यानी शुरुआत कैसे करें। शुरुआत करने के लिए यहाँ पर दो तरह के स्टूडेंट होंगे। एक स्टूडेंट होंगे जिनकी तैयारी कुछ ठीक है, या जो बीपीएससी की तैयारी में लगे हुए हैं या अदर एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए हैं, और एक वैसे स्टूडेंट जो अभी तैयारी शुरू नहीं की है और नए नए ग्रेजुएट हुए हैं और वो भी इस फॉर्म को भरना चाहते हैं और वो भी क्या है इस एग्ज़ाम को पास करना चाहते हैं। तो हम दोनों के लिए सेम रणनीति की बात करेंगे। दूसरी है कि इसकी तैयारी जब शुरू करना है तो शुरुआत में कौन कौन सी पुस्तकें की ज़रूरत पड़ेगी और किसके सहारे आप तैयारी को शुरू कर सकते हैं। आज का दो महत्वपूर्ण पॉइंट पे ये वीडियो है कि सबसे पहले तैयारी कैसे प्रारंभ की जाए और दूसरा इसके लिए बेसिक और इम्पोर्टेंट बुक्स कौन कौन सी अभी ज़रूरत पड़ेगी आप सभी को। तो चलिए दोस्तों, आप जानते होंगे मैं उत्तम कुमार सचिवालय सहायक 2010 बैच का। मैं आपको हमेशा सचिवालय सहायक के संदर्भ में समय समय पर आप समुचित मार्गदर्शन प्रदान करते रहूँगा। तो दोस्तों देख सकते हैं कि आपको जो प्री और मेंस की एग्ज़ाम होगी, दोनों की जो सिलेबस है और दोनों का पैटर्न सेम है। तो देख सकते हैं कि आपको प्री हो या मेंस हो, दोनों में यह स्ट्रेटजी काम आएगी। लेकिन सर्वप्रथम बात करते हैं प्री की तैयारी की। अगर आप प्री पास कर जाते हैं तो मेंस के लिए आपकी दावा मजबूत हो जाएगी। तो सबसे पहले पूरा फोकस आपको प्री को लेकर होना है। तो प्री के संदर्भ में देखते हैं कि जीएस यानी जनरल स्टडीज़, इसमें आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल साइंस यानी इसमें 25 क्वेश्चन साइंस से पूछे जाएंगे। फिर मैथ से भी आपको 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और रीजनिंग से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी पूरी रिजल्ट जो आपकी है वो देखा जाए परफेक्ट छात्र की तरह आप में क्या है क्वालिटी होनी चाहिए। अगर आपकी किसी भी सेक्शन कमज़ोर है तो अभी से ही उसे शुरू करने की आवश्यकता है। अक्सर बहुत सारे लोग होते हैं जिनको लगता है कि मेरी मैथ अच्छी नहीं है, तो अब इस बहानेबाजी से निकलने की आवश्यकता है। और आपको अभी से ही प्रतिदिन अगर मैथ कमज़ोर है तो मैथ बनाने की आवश्यकता है, रीजनिंग कमज़ोर है तो रीजनिंग बनाने की आवश्यकता है। तो देख सकते हैं कि जीएस में जो 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसमें अधिकतर क्वेश्चन जो होंगे वो ट्रेडिशनल होंगे। ट्रेडिशनल मतलब जो परंपरागत प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे। परंपरागत यानी वो इतिहास से होंगे, वो आपका ज्योग्राफी से होंगे, इकोनॉमिक्स से होंगे, पॉलिटी से होंगे। इसमें करंट अफेयर्स के भी सवाल पूछे जाते हैं। जैसा मैं प्रीवियस वीडियो में आप लोग को प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी बताया था और उसे दिखाने का प्रयास किया था, तो आप क्वेश्चन को ज़रूर देखेंगे। फिर इसमें बिहार स्पेशल भी आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बिहार स्पेशल खंड में आपको बिहार का ट्रेडिशनल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और बिहार का करंट अफेयर्स भी पूछा जाता है। क्लियर? तो देख सकते हैं ये तीनों का कॉम्बिनेशन होगा 50 क्वेश्चन का। आगे और भी हम इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है साइंस का। साइंस में आपको स्पेशल 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 25 क्वेश्चन में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो ये तीनों से सवाल होंगे। आपको केमिस्ट्री और बायो पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन जो पूछा जाता है बहुत स्टैंडर्ड पूछा जाता है, थोड़ा कन्फ्यूजन भरा पूछा जाता है। इसीलिए साइंस में आपकी रणनीति होनी चाहिए कि 25 में 25 क्वेश्चन आपको आए। अब बारी आती है मैथ की। तो मैथ में 25 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं तो 25 क्वेश्चन सभी आपको ट्रेडिशनल ही पूछे जाते हैं, यानी अरिथमेटिक अंक गणित पूछे जाते हैं। तो आपको अंक गणित पे पकड़ होनी चाहिए। और जब आप प्री निकालने की सोच रहे हैं तो 25 में एक भी मैथ नहीं छूटने की रणनीति के साथ आपको तैयारी प्रारंभ करनी चाहिए। हालांकि क्वेश्चन की प्रकृति आसान होती है, लेकिन फिर भी आपको अभी से ही मैथ, अगर आपकी प्रैक्टिस छुटी हुई है और अगर आप मैथ नहीं जानते हैं तो आज से भी अगर डेली 1 घंटे मैथ पे देते हैं तो आपकी मैथ ठीक हो सकती है। और आगे देखिए रीजनिंग की। तो रीजनिंग के 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 50 क्वेश्चन में लगभग क्वेश्चन आपको वर्बल पूछे जाते हैं और कुछ सवाल हो सकता है कि नॉन वर्बल का देखने को मिले। लेकिन आपका वर्बल और नॉन वर्बल दोनों प्रीवियस ईयर जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो दोनों आप टॉपिक को डिसाइड कर सकते हैं। और आप क्या कर सकते हैं कि तैयारी को टॉपिक वाइज, यानी जो जो चैप्टर से अभी तक सवाल पूछे गए हैं
उन सभी चैप्टर को कंप्लीट करने का प्रयास। तो ये था ओवरव्यू कि आपको इतने खंड से सवाल पूछे जाएंगे। अब हम आगे चलते हैं सेक्शन वाइज, यानी जीएस सेक्शन, साइंस सेक्शन, रीजनिंग सेक्शन, मैथ सेक्शन। इसकी तैयारी प्रारंभ करने के लिए आपको कौन कौन सी बुक वर्तमान में यानी अभी आवश्यकता पड़ेगी, तो चलिए देखते हैं इसको। वर्तमान में आपके पास बुक होगी, घर में आपको ज़रूर होगा, उसी बुक को क्या है निकालने की आवश्यकता। अगर उस पर धूल की परत चढ़ गई है तो उस परत को हटाने की आवश्यकता है और उसे फिर क्या है लाइब्रेरी से निकाल कर उसे पढ़ने की आवश्यकता है। तो दोस्तों अब मैं बात करता हूं कि जीएस के लिए कौन सी पुस्तक की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिए जीएस का जो है 3 चीज़ों पे अभी से फोकस रहने की आवश्यकता होगी। पहला कि जीएस के लिए कुछ बुक जो आपके यहाँ मौजूद है पहले से, उससे पढ़ने की आवश्यकता होगी। इसमें आपका अगर आप चाहते हैं रिवीजन के लिए तो लुसेंट बहुत ही आपके लिए क्या होगा फ़ायदेमंद साबित होगा। फिर घटना चक्र की भी आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन क्या है कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, लगभग 30 लाख लोग मेरे हिसाब से इस फॉर्म को भरने वाले हैं। तो आपको समझ सकते हैं कंपटीशन ज़्यादा होगा, तो थोड़ी डीप नॉलेज के लिए आप परीक्षा वाणी को भी अभी से ही फॉलो कर सकते हैं। फिर आपको बिहार स्पेशल और करेंट की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो ये ज़्यादा टफ नहीं पूछे जाती है, मतलब हल्के प्रकृति के होंगे। अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये सेक्शन बहुत ही आसान होने वाला है, यानी इसके लिए ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होगी। अब चलते हैं टेस्ट। तो टेस्ट सेक्शन में अभी से ही आपको क्या है कि टेस्ट देने की आवश्यकता होगी, क्योंकि आपके पास समय जो है 2 घंटा 15 मिनट की होगी। अगर आपको टाइमिंग यानी टाइम मैनेजमेंट नहीं होगी तो आप क्या है कि जानते हुए भी यहाँ पिछड़ सकते हैं। तो आपको अभी से ही टेस्ट देने की आवश्यकता होगी ताकि आपका टाइम मैनेजमेंट बनी रहे और सही समय पर रीजनिंग और सही समय पर मैथ और जीएस का आप बना सकते हैं एग्ज़ाम में। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए अभी से ही टेस्ट आपको बनाते रहने की आवश्यकता है। टेस्ट के लिए आप सेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसकी बाद बारी आती है मैगजीन की, यानी करंट अफेयर्स के जो सवाल पूछे जाते हैं। करंट अफेयर्स के भी जो सवाल पूछे जाएंगे टफ प्रकृति की नहीं होगी। अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इस तैयारी को कंटिन्यू रखने की आवश्यकता होगी, ताकि क्या है कि जो करंट पढ़े हैं उससे आगे जो करंट है उसको भी आप नहीं छोड़ें, ताकि आपका कंटिन्यू क्या है करंट का अभ्यास चलते रहे। तो इसके लिए मेरे द्वारा सलाह होगा कि पीडी यानी प्रतियोगिता दर्पण को फॉलो करें और अदर्स भी मैगजीन जो होगी उसे भी देख सकते हैं। स्पीडी या अदर कोई वर्षिकांक अगर आती है, घटना चक्र की अगर वर्षिकांक आती है तो उसे भी आप क्या कर सकते हैं फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो जीएस सेक्शन के लिए आप लोग को उतना ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। इतनी बुक आप लोगों के पास मौजूद है, आप लोग को खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है कोई अदर बुक। सिर्फ जो आपके यहाँ पढ़ी हुई है उसी को फिर से क्या है पढ़ने की आवश्यकता है। तो जीएस खंड के लिए आपको कोई ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं बात करता हूँ अगले खंड। अगला खंड है आपका साइंस का। साइंस 25 क्वेश्चन पूछा जाता है। बीपीएससी में भी देखते होंगे कि 25 क्वेश्चन के लगभग पूछे जाते हैं। तो क्या है कि साइंस के लिए आपको क्या है कि क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे थोड़ी स्टैंडर्ड पूछे जाएंगे, और स्टैंडर्ड के साथ साथ क्या है कि आपको अभी से ही स्ट्रैटेजी बनाना है कि 25 में 25 क्वेश्चन साइंस का सही हो। तो इसके लिए क्या करना है कि प्रीवियस ईयर को फॉलो कीजिए। प्रीवियस ईयर किसको फॉलो करना है, तो बीपीएससी की जो साइंस की प्रीवियस ईयर है वो आपको बहुत ज़्यादा मदद पहुंचा सकती है। दूसरा, आप अगर एसएससी की तैयारी या रेलवे की भी प्रीवियस ईयर को देखते हैं तो ये भी बहुत ज़्यादा आपको मदद पहुंचाएगी साइंस के सेक्शन में। दूसरा, अगर बुक की बात करें तो घटना चक्र साइंस वाली है, उसे आप देख सकते हैं। इसके अलावा लुसेंट की भी साइंस की स्पेशल बुक आती है, इसका भी सहारा ले सकते हैं। लेकिन मेरा कहना है कि आप प्रीवियस ईयर को ही अगर फॉलो करते हैं और घटना चक्र को फॉलो करते हैं तो साइंस में आप 25 में 25 मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। साइंस में एक चीज़ और ध्यान देने की आवश्यकता होगी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में आपको केमिस्ट्री और बायो पे ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता होगी। तो साइंस में आप 25 में 25 मार्क्स ला सकते हैं। अब अगली बारी आती है मैथ को लेकर।
मैथ सबसे ज़्यादा चिंतनीय विषय है, खास करके लड़की लोग जो हैं मैथ से डरते हैं। उनकी मैथ जैसा माना जाता है कि वो हमेशा उनकी शिकायत रहती है कि मैथ मेरी कमज़ोर है। तो मैथ के लिए आपको एक बहुत ही आसान और बेहतरीन टेक्निक देना चाहता हूँ। मैथ के लिए आप इन पहलुओं पे आप फोकस कर सकते हैं। सबसे पहले सभी के यहाँ मैथ की आर.एस. अग्रवाल की बुक होगी, तो आर.एस. अग्रवाल बुक को अपनाएं, उसको फॉलो करें। और करना क्या है कि प्रतिदिन एक टॉपिक को जो पढ़ना शुरू करें। उस टॉपिक को क्या करना है कि सबसे पहले उसका जो एग्जाम्पल सेक्शन होता है, तो एग्जाम्पल सेक्शन को क्या करें, आप देख कर भी मैथ सीख सकते हैं। यानी मैथ को बनाएं एग्जाम्पल को, उसका एग्जाम्पल देखिए, उसका सॉल्यूशन भी दिया होता है। फिर मैथ जब सीख लिए तो इसी का प्रैक्टिस जो सेक्शन होता है, उसी टाइप के मैथ को आप क्या करें, प्रैक्टिस में फिर जाकर बनाएं। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि मैथ को आर.एस. अग्रवाल को फॉलो करके आप सीख सकते हैं। दूसरी बात है, महेश मिश्रा को भी फॉलो कर सकते हैं। तो आप अगर आर.एस. अग्रवाल को बना लेते हैं तो महेश मिश्रा को भी फॉलो करें। मैथ में यही स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि ये सब एक भी आंसर गलत नहीं होगी। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो 25 में 25 मार्क्स ला सकते हैं। और पीटी हो या मेंस, मैथ रीजनिंग ही आपको फाइनल करवाएगी। तो जीएस में क्या होता है कि कुछ गलती भी होती है, कन्फ्यूजन में भी गलती हो जाती है, ऑप्शन गलत मार कर आते हैं। लेकिन मैथ रीजनिंग ये परफेक्ट नंबर अगर बना देंगे तो उतना नंबर आपको मिल जाएगा। तो बुक के लिए आपके पास अगर महेश मिश्रा है तो उसे भी फॉलो कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आर.एस. अग्रवाल को ही फॉलो करें। फिर यहाँ प्रीवियस ईयर की हम चर्चा करते हैं। प्रीवियस ईयर में आप एसएससी और रेलवे की जो मैथ पूछी जाती है उसे आप फॉलो कर सकते हैं, शुरुआत उससे कर सकते हैं। आपकी मैथ क्या है कि देखिए कि अगले 2-3 महीनों में अगर आज से पढ़ना शुरू करते हैं तो आपकी बेहतर हो जाएगी। तो करना क्या है कि कोई भी बुक का 2 पार्ट होता है, एक एग्जाम्पल पार्ट होता है जहां उसका सॉल्यूशन दिया हुआ रहता है, और दूसरा प्रैक्टिस पार्ट होता है। तो एग्जाम्पल को बनाइए और उसी मैथ को प्रैक्टिस सेट में देखें और प्रैक्टिस करके उसे बनाने का प्रयास करें। अगर डेली आप एक चैप्टर को टारगेट करते हैं तो आप पूरी घर बैठे ही स्वयं से आप मैथ की तैयारी कर सकते हैं। अगली बारी आती है रीजनिंग की। रीजनिंग के संदर्भ में मैं बताना चाहता हूं कि रीजनिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है। रीजनिंग क्लियर। रीजनिंग के संदर्भ में मैं आपको एक स्पेशल वीडियो भी लाऊंगा रीजनिंग की तैयारी को लेकर, और उस स्पेशल वीडियो में मैं बताऊंगा कि रीजनिंग के लिए कौन कौन से टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है, रीजनिंग किस प्रकार का पूछा जाता है। मैं जो आगामी वीडियो रीजनिंग के संदर्भ में स्पेशल लाऊंगा, वहाँ कुछ क्वेश्चन को भी लेकर आऊँगा और मैं बताने का प्रयास करूँगा कि यहाँ आपको फोकस करने की आवश्यकता है। और सबसे बड़ी बात कि मैं रीजनिंग का बेसिक आप क्लियर कीजिए। बेसिक जो टॉपिक होते हैं उसको आप स्वयं सीखें, और जितने भी टफ चैप्टर होंगे मैं आपको रीजनिंग पढ़ा भी दूंगा। ठीक है, मैं वादा करता हूं आपसे कि मैं रीजनिंग आपको पढ़ा भी दूंगा। तो रीजनिंग के संदर्भ में देखिए, रीजनिंग के 2 पार्ट होते हैं, वर्बल और नॉन वर्बल। तो वर्बल से ही ज़्यादा सवाल आपको पूछे जाते हैं, नॉन वर्बल से भी कुछ सवाल रहेंगे लेकिन ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे। तो वर्बल आपको क्या होना चाहिए, पूरा क्लियर होना चाहिए। रीजनिंग के संदर्भ में बहुत सारे मार्केट में किताब हैं, हालांकि नए किताबों के बारे में मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है क्योंकि पिछले 10-12 सालों से रीजनिंग से कोई वास्ता मेरा नहीं रहा है। लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि आर.एस. अग्रवाल की बुक अगर आपको मिलती है, हिंदी माध्यम के स्टूडेंट अगर आप हैं, छात्र हैं, तो अगर आर.एस. अग्रवाल की रीजनिंग की बुक मिलती है तो आप उसे ज़रूर लेने का प्रयास करें। ऐसे मेरे समय में इंग्लिश मीडियम की बुक आती थी और वो बैंक पीओ के लिए या अदर के लिए बहुत ही बेहतर होती थी। तो अगर मिलती है तो इसे लेने का प्रयास करेंगे, और नहीं तो एक हमारे समय में अजय चौहान की बुक आती थी, रीजनिंग की मोटी बुक थी, और ये बेसिक आपका बहुत ही शानदार कर देगा। बहुत सारा प्रैक्टिस इसमें करने के लिए है, तो आप अजय चौहान को भी फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप बैंकिंग और प्रीवियस ईयर को फॉलो करें। आपको रीजनिंग जो पूछा जाता है तो 50% रीजनिंग यानी 25 क्वेश्चन तो आसान पूछे जाएंगे,
लेकिन 25 क्वेश्चन बहुत ही स्टैंडर्ड प्रकृति के होते हैं। और मैं आगामी जो वीडियो आपको रीजनिंग के संदर्भ में आएंगे, तो रीजनिंग के संदर्भ में आपको कुछ कुछ क्वेश्चन भी बताऊंगा जिस पे क्या है हाई कोर्ट का भी फैसला आया है। और हाई कोर्ट का कुछ फैसला तो इतना अजीबोगरीब टिप्पणी की गई उस फैसले में कि आपको सुनकर हंसी आएगी। तो मैं वहाँ और भी चर्चा रीजनिंग का स्पेशल करूँगा, लेकिन रीजनिंग के लिए बैंक पीओ की रीजनिंग को भी आपको फॉलो करने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि कुछ टॉपिक आपको वहाँ से भी देखने को मिलते हैं। और प्रीवियस ईयर यानी अगर अभी तक जो भी सीजीएल पूछ चुका है, जैसे सीजीएल 3 है, तो सीजीएल 1 और 2 को सावधानी पूर्वक से रीजनिंग की क्वेश्चन को देखने की आवश्यकता पड़ेगी। इसके अलावा देखिए एसएससी भी रीजनिंग की बुक रीजनिंग पूछा करता था, तो उसे भी देखने की आवश्यकता पड़ेगी। तो दोस्तों इन बुक के सहारे आप अपनी तैयारी को प्रारंभ कर सकते हैं, बिना समय गवाए प्रारंभ कर सकते हैं। इस संदर्भ में मेरा लगातार मार्गदर्शन आपको प्राप्त होते रहेगा पूरे सचिवालय सहायक की तैयारी की। तो दोस्तों आप अपना कमेंट जरूर करेंगे, और आप हमारा जो नंबर है व्हाट्सएप नंबर, उस नंबर पर आप अगर सचिवालय सहायक सीजीएल 3 संबंधित कोई भी क्वेरी चाहते हैं या तैयारी से संबंधित किसी भी चीज़ के लिए अगर आप चाहते हैं कि डेडिकेटेड वीडियो आए, तो आप हमें क्या करेंगे, इस नंबर पे मैसेज कर देंगे। मैं आपके अनुसार जो है वीडियो जरूर बनाने का प्रयास करूंगा। 9430555129 इस पे आप अगर चाहते हैं कोई डेडिकेटेड वीडियो, तो आप हमें मैसेज कर दें, मैं उस पे ज़रूर आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा। तो दोस्तों आप अपना कमेंट ज़रूर करें, और मैं आपके साथ हूँ। इसी के साथ मैं अपनी इस सेशन को समाप्त करता हूँ, फिर मैं आता हूँ नए सेशन के साथ जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाली है। जय हिंद।